मैं और अनमतलाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए बेटा, आपके पास जो लोग यूके जाना चाहते हैं, ठीक है, और या इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ में जाना चाहते हो, तो मुख्तलिफ लोग जो हैं इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो लोग कंसल्टेंट जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से वारदात डालते हैं, ठीक है। लोगों का सारे जमा पूंजी इकट्ठी होती है और सारा जो है उसमें एंड पे क्या होता है, नुकसान होता है। अभी हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, जिसके अंदर बैंक स्टेटमेंट और ये तमाम चीज़ें करके और एंड पे वीज़ा नहीं लगा और 7 लाख रुपया ज़ाया हुआ। बैंक स्टेटमेंट अब चाहिए होती है 1 करोड़ की, अब उस 1 करोड़ तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। अब वो तमाम पैसे इतने इकट्ठे करके सारी चीज़ करके और एंड पे आपको पता चले आपका नुकसान हो गया, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। देखें, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना ऐसा वीज़ा बताएं कि ना जिसके ज़रिए हम इजीली चले जाएं, बस यहाँ से मुल्क से निकलें। और हकीकत में देखा जाए जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं, मुश्किल हैं, ठीक है। हर बंदा इस चीज़ को फेस कर रहा है और जिस तरीके से बिजली के बिल और पेट्रोल प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और जिस तरीके से महंगाई है, तो स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ पढ़ाई शढ़ाई तो छोड़ें सारा, ठीक है। और भाई सीधी सी बात है, आपको स्किल सीखें, ठीक है, और इसके अलावा यूट्यूब करें, ठीक है, और इसके अलावा फ्रीलांसिंग करें, ये इसमें फ़ायदा है। एक टाइम था, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक टाइम था वाकंड की, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे साइकिल बहुत ज़्यादा होते थे। इतना साइकिल होता था, एशिया से पूरा एशिया जो है ना, पूरा एशिया की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा साइकिल वाकंड में होते थे। लेकिन एक टाइम आया, ख़त्म हो गया, अब साइकिल है ही नहीं, ठीक है, मोटरसाइकिल पे आ गए। देखिए, टाइम के साथ चीज़ चेंज होगी ना, इसी तरह ये चीज़ भी चेंज होती जा रही है कि आपके पास अगर आप कुछ चीज़ों को, नए तरीक़ों को फॉलो नहीं करते तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे मैं एक सादा सी मिसाल दे देता हूँ, नोकिया ना अपने आप को चेंज नहीं किया, नंबर 1 पे आया नोकिया, पहले हर बंदा नोकिया, अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, बेड़ा गर्क हो गया। बच्चे को भी कहे ना नोकिया ले रख ले, वो नहीं रखता, वजह क्या है, कहता सजी कैमरा नहीं है, टच नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मॉडिफाई नहीं किया। इसलिए अपने आप को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके अंदर देखें, ये तमाम बातें बताने का मकसद सिर्फ एक ये है कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं। देखें बेटा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर आप यूके जाते हैं, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या कनाडा जाते हैं, ये 3 मुल्क ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा, ठीक है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 मुल्क ऐसे हैं। इन मुल्कों में आप जाए ना, तो आपका एक बार वीज़ा लग गया है तो आपकी 7 नस्लें संवर जाती हैं। लेकिन इसमें मसला पता क्या है, जब आप बैंक स्टेटमेंट पे आते हैं, मेरे पास ऐसे लोग हैं, अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे यार बैंक स्टेटमेंट का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और भाई मैं आपको देता हूँ, ठीक है, बंदा देता हूँ आपको, और जो परसेंटेज चल रही होती है ना मार्केट में 7 से 8% चल रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है, 7% 8 है, कोई 10 ले रहा होता है, मैं इससे भी कम करवा सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे लोग हैं, इंशाल्लाह आपका वैलिड वीज़ा लगेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसमें एक और चीज़ है, कुछ लोग जो हैं आपके पास कहते हैं कि सर हम आइल्स नहीं कर सकते, PTE नहीं कर सकते, तो उनके लिए लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है, डिलिंगो है, ये भी आपके पास ऑप्शन है, वो भी मैं आपको करवा सकता हूँ। कुछ पैसे लगेंगे, टेस्ट आप देंगे, ठीक है, नंबर आपकी मर्ज़ी के लगेंगे, उसमें ये भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन तमाम चीज़ें करने के लिए, इसके लिए नॉलेज आपको अपना ज़रूरी होता है। अगर आपको अपना नॉलेज नहीं है तो वो पैसे चार्ज करेंगे, ज़्यादा काम हो जाएगा लेकिन वो ज़्यादा ठुकेगी। इसलिए बेटा, आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, खुदारा अगर आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में अगर MS का सोच रहे हैं ना, तो दुनिया के जाहिल तरीन आदमी हैं। कौन बंदा है यार यहाँ पे MPhil करके PhD करके आपको फ़ायदा हो रहा है? वो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है मुल्क का, हर जहाँ भी चले जाएँ जॉब ही नहीं है, तो फिर इस मुल्क में आप क्या कर रहे हैं? तो इसलिए बेहतर ये है कि आप बाहर के लिए अप्लाई करें। बहुत सी जगह है, अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप यूरोप में अप्लाई करें, तो वहाँ पे आपके लिए इजीली बहुत सी सहूलतें मौजूद हैं और स्कॉलरशिप मौजूद है। असल मसला ये है कि उनको गाइड करने वाला नहीं है। जब आपका अपना नॉलेज अच्छा होगा ना, तो अगला बंदे से जब बात करेंगे ना, किसी भी कंसल्टेंट, उसको पता होगा कि भाई इसको नॉलेज है। जब आपको नॉलेज नहीं होगा तो वो आपका बेड़ा गर्क कर देगा। और इसलिए उसके लिए मैंने आपके पास, मैं अब ये सोच रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट हैं, जैसे IDP वाले हैं, ठीक है, HR कंसल्टेंट है, ठीक है, और भी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, वाकंड में भी 2-4 कंसल्टेंट हैं, ठीक है, इसके अलावा और मुख्तलिफ जगह पे भी काम कर रहे हैं। इन तमाम के इंटरव्यूज़ डालूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि अच्छा भाई ये काम करें तो इससे ये फ़ायदा है, ये करें तो इससे ये फ़ायदा है। और इस वक्त का तकाजा है बेटा, अगर आप मास्टर के लिए अपने घर वालों को मना लेते हैं कि मैंने जाना चाहता हूँ, तो मैं बता दूँ, किसी भी मुल्क चले जाएं आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है।
अगर आप इस मुल्क में रह के, ठीक है, अगर आप ये समझते हैं मैं यहाँ पे बहुत बड़ी कमाई कर लूँगा, फने खा कर लूँगा, ठीक है, और मैं कह लो जनाब CGPA 4/4 ले लूँगा, किसी का बाप भी आपको जॉब दिलवा दे, मुझे कह देना। से करवाएं। एक चीज़ का ख्याल रखें, आप सबसे पहले YouTube को सर्च करें, गूगल को सर्च करें, आपकी जो डेस्टिनेशन है, आपकी जो मंजिल है, उसको देखें क्या काम करना, ये चीज़ें क्लियर हों। अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें, खुदारा अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें। ये लोग क्या करते हैं, ये भी आपको वारदात बताने के लिए मैंने सारी वीडियो बनाई है। आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, यूनिवर्सिटी अप्लाई कर देते हैं, यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है कि जेके जो नया कंसल्टेंट है उसने तो अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर ले लिया, आप जाएं ना जाएं, आप जाएं या ना जाएं, लेकिन यूनिवर्सिटी से आपने ऑफर लेटर ले लिया, उनके कागज़ों में वो कंसल्टेंट अच्छा हो गया, वो मेल कर देते हैं भाई स्टूडेंट का माशी तौर पे वो नहीं जा सकता, ठीक है, वो इस तरीके से। अब हज़ारों स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो अपना उसी की बेस के ऊपर वो पैसे भी ले लेते हैं बाहर से, क्योंकि गोरों को तो नहीं पता हमारी हरकतें कैसी हैं, हम अंदर से बखील हैं, झूठे हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट जब भी किसी को देंगे, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो देने गए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उसको क्या करें, क्रॉप करके दें। जो नीचे वाला जो होता है ना सिग्नेचर वाला हिस्सा है, ये मैं आपको बताऊँ, उसको क्रॉप करके दे दें। जब वो क्रॉप हुए होंगे ऊपर से क्रॉप कर दें, ठीक है, उसको नंबर देखने ना, कंसल्टेंट कहता है मैंने नंबर देखना है, ये काम करके देखें, ये देखें, उसी टाइम उसका झूठ पता चल जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स ना दें, ये बहुत बड़ी अहम चीज़ होती है, आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई है, एक किस्म का आपने लाखों रुपया लगाया और ये फ्रॉडिये जो है ना ये आपको धोखा देते हैं। इस तरीके से तमाम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो बच्चा जिस से मुतल्लिक़ कमेंट्स करके बताएगा कि सर मुझे इस मुल्क में जाना है, इससे मुतल्लिक़ जाना है, तो उससे रिलेटेड जो अच्छे कंसल्टेंट हैं उनसे मुतल्लिक़ इंशाल्लाह हम वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो कि भाई आप धोखा ना हो। सबसे बड़ी बात है धोखा ना हो। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, इन तमाम अगर कंट्रीज़ में अगर जाना चाहते हैं तो उसमें ना जो कनाडा जाना चाहते हैं उनके पैसे कम है, वो UK जाएँ। UK का 100% वीज़ा है। अभी आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं, यानी अपनी वाइफ को, बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं इस दिसंबर तक। उसके बाद आपके पास नहीं ले जा सकते, उस सिर्फ आप अकेले जाएंगे। एक बड़ा अच्छा, सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि साल की मास्टर डिग्री है और 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क, यानी 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। उसमें रज के कहते नहीं पाउंड कमाएं, और भाई पाउंड 370-80 पे गया हुआ है। अच्छे खासे 3-4 महीनों में आपके पैसे पूरे, उसके बाद सीधी सीधी कमाई। उसके बाद वहाँ से यूरोप 2 ट्रिप मारें, थोड़ी सी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनी, उसके बाद आप कनाडा USA के अप्लाई करें। आपका नहीं सिलेक्ट होता है तो मुझे पकड़ लीजिएगा। तो ये तरीका काम करें। अगर आप डायरेक्ट, अगर आपके पास पैसे कम हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, फिर आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें, कनाडा के लिए करें, ठीक है। वहाँ पे आपके पास ज़ाहिर बात है पैसे अच्छे खासे लगते हैं, 2 करोड़ तो नहीं कह सकते, 1 करोड़ कम से कम लगता है, ठीक है, अगर आप करते हैं कनाडा की बात। क्योंकि कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि कनाडा 2 साल के बाद आपको PR दे देता है, कहता है भाई ये परमानेंट रेजिडेंस है, आप रहें, जितने मर्जी डॉलर कमाएँ। तो ये सूरत हाल है। तो इंशाल्लाह इससे मतलब आपको सारा गाइड करूँगा। तो ये तमाम चीज़ें, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेज कर रखे थे, तो मैंने कहा चलें आपको बताता हूँ कि भाई ये चीज़ भी है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के इस चीज़ को देखते हैं, शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है मेरे लिए इज़्ज़त अफजाई की बात है, और आप लोगों के लिए भी है कि कम से कम मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ और आप सुन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।